माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 6A। यानी इसके पहले हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, कुछ सवाल शेष रह गए थे जो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। लिखा है एक संख्या 576 है, ठीक है। तो आप लिख देंगे, आपको लिखना है 576, इनमें से अंकों का योगफल। तो अब देखेंगे यहाँ से मूल संख्या आपकी हो गई, ठीक है। जो दी गई संख्या होती है वो मूल संख्या होगी। आप लिख सक लेंगे मूल संख्या बराबर आपका हो जाएगा 576। फिर कह रहा है इनमें से इसके अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल अगर देंगे तो यही नहीं, अंकों को हम जोड़ देंगे, अंकों का योगफल। अंकों का योगफल करेंगे तो अंक क्या क्या है आपके? अंक आपका 5 है, फिर 7 है, धन 6 है, ठीक है। अंकों का योगफल करेंगे 5, 7, 12, 6, 18। तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 18। तो मूल संख्या आपकी 576 थी, इनमें से इसके अंकों का योगफल 18 है। तो इनमें से अंकों का योगफल घटा देते हैं, ठीक है। तो अंतरफल का कितने गुना होगा? तो हमें अंतरफल पहले निकालना है। तो लिखेंगे अंतरफल। अंतरफल, अंतरफल क्या होता है? अंतर माने घटाना होता है, ठीक है। जो मूल संख्या होती है उसी से अंकों का योगफल घटा दें। लिखेंगे मूल संख्या माइनस अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। तो मूल संख्या जो थी उसी में से अंकों का योगफल घटा दिए तो अंतरफल निकल जाएगा। तो मूल संख्या आपकी 576 है, अंतरफल अब इसका अंकों का योगफल लगा 18, इसमें से घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, ये बचेगा 6, 6 में से गया 5, ये बचेगा आपका 5। तो हो गया 558, अंतरफल हो गया 558। कह रहा है अंतरफल का 9 गुना, ठीक है। अंतरफल 9 का कितने गुना है? तो अंतरफल जो है 518, 9 का कितने गुना है? तो 9 का कितने गुना है? 9 से आप भाग दें तो पता चल जाएगा कितने गुना, ठीक है। तो 9 से हम भाग देंगे 558 में, तो आपको पता है 9 छक्के 54 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 8 उतर जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो हो गया अब कितना है? 62, ठीक है। तो अंतरफल जो है 558 और 9 का कितने गुना है? 62 गुना है। तो आंसर लिख देंगे, अतः अंतरफल जो है 9 का 62 गुना है। यहाँ से लिख देंगे साइड में, अतः अंतरफल आपका है कितना? 558। अंतरफल जो है 558 जो है वो 62, 9 का कितने गुना है? तो आपको पता है, 9 से भाग दिए, पता चल गया कितने गुना है? 9 का 62 गुना है। ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका है आंसर जो है 62 गुना। अब इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न हल कर लेंगे। दूसरा भी प्रश्न बहुत आसान है। देखेंगे एक संख्या x जो है, बॉक्स में कोई संख्या हो गई 146 है, जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात करें। तो आपकी जो दी गई संख्या है आपकी मूल संख्या है, ये बॉक्स में x है, 46 है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं मूल संख्या। फिर कह रहा है इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या। तो लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। जब अंकों को उलट देंगे हम, तो उलट देंगे तो क्रम बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले x है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो उल्टेंगे तो क्या होगा? इस पीछे की तरह चला जाएगा। पहले 6 लिखेंगे, फिर 4, फिर x हो जाएगा। तो 6 आएगा, फिर 4, फिर बॉक्स में x आ जाएगा। अंकों को उलटेंगे तो चिन्ह बदल, इस क्रम में क्रम बदल जाएगा। फिर कह रहा है उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर तो 297 प्राप्त होता है, ठीक है। मूल संख्या यही है और उसी में से अगर हम अंकों को उलटने पर संख्या घटाएं तो वही प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार आप लिख डालें, ऐसे प्रश्नानुसार है, प्रश्न के अनुसार आप काम कर रहे हैं। तो मूल संख्या में से आपको उलटकर प्राप्त, हाँ देखें, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर, तो मूल संख्या x 46 है, मूल संख्या में से अंकों को उलटकर
प्राप्त करने वाली संख्या जो है 6 है, 4 है, ठीक है। अंकों को जब उलट देंगे आप तो ए प्राप्त हो। उसके बाद क्या करेंगे, मूल संख्या से घटाने पर, घटाने के लिए घटाने का चिन्ह बना दें। घटाने पे कितना प्राप्त होता है, 297 प्राप्त होता है। तो लिखा है 297। इस तरह के सवाल आप लोग लगा चुके हैं। तो अब हमें बताना है कि x का मान, जो एक बॉक्स में x है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ से देख लें। अब हमें देखें यहाँ पे 6 है, 6 में हम कितना x को कुछ मान लें तो 6 में से हम कितना घटा दें, 7 हो। तो 6 में से 7 घटाने, कुछ घटाने तो प्राप्त नहीं होगा। अगर 6 में 1 जोड़ते तब 7 प्राप्त होता। तो 6 में अगर इसको एक हासिल दिया जाए, जब मान लीजिए 6 है, ठीक है, और ये 4 जो है इसको हासिल अगर दे दे, इसको ए उठाकर, तो ये 16 हो जाएगा। तो अब इसको मान लीजिए 16 में कितना घटाएं कि 7 हो जाए। तो सबको पता है कि 16 में अगर हम 9 घटाते हैं तो 7 हो जाता है। तो अगर हम x को हम 9 मान के घटाएं तो 16 में 6 माने 16 में से 9 जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हासिल उसको दिया है, बचेगा क्या, 3, ठीक है। ये बचेगा 3 में से 4 नहीं जाएगा। 3 में से कितना घटा, 3 में से 4 घटा दें, यानी यहाँ 3 आया, यहाँ हमें 4 करना है। तो 3 में से 4 घटाएं, हमें 9 प्राप्त करना है। तो 3 से 4 घटाने तो 9 प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से 3 आप मान लीजिए बचा है। अगर इसी संख्या कुछ हम मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें से हम एक शेष हासिल ले लिया, तो हो गया ये 3 13 में से हम 9 घटाते हैं, 4 घटाएंगे तो 9 प्राप्त हो गया। 13 में से 4 घटाए तो 9, यह भी सही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कौन सी ऐसी संख्या लें जिसमें से हम 6 घटाएं तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। और हासिल लेकर, क्योंकि हासिल भी इसमें आया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं अगर 8 में से हम 6 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर x को मान लें 8, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा। लेकिन 8 पहले था, लेकिन इसको हासिल दिया था ना, हासिल इसको दिया है, तो वह हासिल तो इसमें तो आएगा, ये आएगा 9। अगर ये 9 हो जाएगा x, 9 में से आपका 6 जाएगा तो ये 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 9 जो है इसको हासिल दिया है, तो बचा 8, 8 में से 6 गया 2। तो यहाँ x के स्थान पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस x के स्थान पे 9 होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 16 में से 9 गया 7 होगा, ये 3 आया, 13 में से 4 गया 9 होगा, ये बचा 9, एक हासिल दिया तो बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2। तो x के स्थान पे जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अध्याय का लास्टवां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसी पर आपको टिक लगाने हैं। लेकिन जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक फार्मूला भी होता है 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, n+n/2, ठीक है। लेकिन आज हम इस फार्मूले से हट के बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, 2 अथवा 5 से, ठीक है, विभाज्य होने वाले। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेंगे 2 और 5। जो 2 और 5 से विभाज्य होता है वह संख्या 10 से भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आप 10 से विभाज्यता के नियम पढ़े हैं कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए और 5 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। 2 से विभाज्य हो जाए और 5 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 10 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो करना क्या, आपको अलग से निकाल लेना पहले 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। लिखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक के बीच की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या। आपको पता है कि 1 से 100 तक में 100 संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर 2 से विभाज्य करने हैं तो आपको पता है कि सम विषम होता है, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम होता है। तो अगर 1 से 100 तक की संख्या देखें तो 1 से 100 तक में 100 संख्याएं होंगी, जिसमें से 50 विषम होंगे और 50 सम होंगे। तो 2 किस में आता है, सम में आता है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्या कितनी होगी, 50 संख्या होगी, ठीक है। और 2 अब विषम भी 2 विभाज्य की, अगर 2 विषम वाला भी 2 है, आपके 50 विषम होंगे। तो आपको 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की जो संख्या मिलेगी 50 संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, आपको समांतर श्रेणी कक्षा 10 का एक सूत्र है, उसी के आधार पे हम लोग लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें योगफल दिया है 2 से, अब यहाँ पे संख्या हो गई 50, यहाँ 50 संख्या हो गई 1 से विभाज्य होने वाली, यानी 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्या हो गई 50।
अब क्या करेंगे, अब इन्हीं संख्याओं का 50 संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो यस योगफल के लिए एक फार्मूला होता है ओ यस एन होता है। ठीक है, तो एन कितना आपका है, आपके 2 से विभाज्य है तो S2 कर दीजिए आप, 2 से विभाज्य है तो फार्मूला क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है संख्याओं का योगफल का। ठीक है, जो भी दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं के योगफल का ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है कि a क्या है और n क्या है, d क्या है। a है आपका प्रथम पद, थोड़ा सा जानकारी है, प्रथम पद, प्रथम पद माने पहला पद होगा, और जो d है वो सर्वांतर है, वो सर्वांतर कहते हैं जिसमें सभी में अंतर समान हो, और n होता है संख्या, n क्या होती है, संख्या होती है, जो दी गई संख्या है। अगर हम बात करें तो प्रथम पद में यहाँ से आपको थोड़ा संकेत दे दें कि अगर हमें 2 से विभाज्य संख्याएं देखनी है तो शुरुआत में 2 रहेगा ही, 2 रहेगा, 4 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 8 रहेगा, और डाट 100 तक रहेगा। ठीक है, 100 भी सम होता है। तो प्रथम पद क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो 2 से ही तो है। और सर्वांतर अंतर इसमें देखा जाए तो अंतर क्या होता है, दूसरे वाले में से पहले ये 4 है, ये 2 है, 2 4 6 8 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसमें जो समान अंतर होता है वो सर्वांतर है। अगर दूसरे में से पहला घटा दें सर्वांतर, तो 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, तो अंतर भी क्या जाएगा 2 होगा। प्रथम पद यहाँ पे देखेंगे, प्रथम पद ए भी आपका हो जाएगा 2 क्योंकि शुरुआत, और सर्वांतर होता है डी, उसमें भी 2 होगा क्योंकि अंतर 2 का हो रहा है। और n कितना दिया है आपको पता है, n है 50। ठीक है, n जो दिया है वो आपका 50 संख्या है 2 से कटने वाली, तो इसी पे आपको लगानी है। चलिए अब यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे n का मान आपका हो जाएगा 50, n का मान आपका 50 हो गया, 50/2 हो गया। यहाँ पे 2 यहाँ रहेगा, इनके बीच में चिन्ह गुणा बनाएंगे, a का मान आपका हो जाएगा कितना, प्रथम पद है 2 हो जाएगा, प्लस n का मान आपका 50 है, अब -1 हो जाएगा, d सर्वांतर भी आपका 2 है। ठीक है, यहाँ से करेंगे। अब ये 2 से विभाज्य होने वाले 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। तो 50 में 2 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 होगा, 49 का अगर आप 2 में गुणा करना चाहें तो उसमें 49 गुणे 2 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, 50 हो जाएगा, यहाँ 4 धन 49 2 कितना होता है, 49 का हम 2 में गुणा करेंगे, 49 दूनी होगा 98। ठीक है, अब करना क्या है, 25 हो गया, अब यहाँ चिन्ह गुणा बना दीजिए, 98 में 4 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 98 200 102, 102 से गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0 वहाँ से लाया 5, अब 25 दोहिया में 250 में 5 जोड़ेंगे 255 हो जाएगा। ठीक है, तो 2550 ये आया 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल। ठीक है, यस जो है ये आपको 5 नहीं है, ये यस है, ये बता S2 का मतलब होगा 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल हो गया। अब इसी तरह हमें 5 का भी निकालना है। चलें अब फिर निकालेंगे 5 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक के बीच की 100 तक की संख्या, थोड़ा सा आगे यहाँ से, 5 से विभाज्य होने वाली, क्योंकि हमें दोनों से पूछा था, होने वाली 1 से 100 तक की संख्या। ठीक है, अब 5 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्या में भाग दें 100 से तो 20 आएगा, 20 2500, तो 5 से कटने वाली जो संख्या होंगी 1 से 100 तक में 20 संख्या हो जाएगी। ठीक है, 5 बिसैया में 100 होगा, 20 संख्या हो जाएगी। अब क्या निकालेंगे, अब इनका योगफल निकाल देंगे कि 20 संख्या जो आएगी 5 से उनका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे योगफल के लिए s का यूज करें और यहाँ पे 5 लिख दें, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल आप निकाल लें, तो फार्मूला वही रहेगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n निकालेंगे, सर्वांतर निकाल लेंगे और हम प्रथम पद निकाल लेंगे। तो करना क्या है आपको, इसी तरीके से यहाँ कर दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है 5 से कटने वाली संख्या होगी तो शुरुआत में 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर डाट लास्ट में जाके 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 100 भी कट जाता है। तो 5 से 20 तक की जो संख्या कटने वाली है वो 100 है, वो 5 से 100 तक की जो संख्या आएंगी उसमें
20 आएगा। 20 संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, ए है, क्योंकि प्रथम पद को ए माना जाता है। वो पहला क्या है, 5 है। और अंतर भी कितना है, 5 है, क्योंकि 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 5 5 का अंतर है, तो सर्वांतर उसी को होते हैं, तो यहाँ सर्वांतर भी 5 हो जाएगा और प्रथम पद भी 5 होगा। और यन जो है वो संख्या टोटल होगी, ठीक है। 1 से 100 तक की जो संख्या होगी 5 से कटने वाली, वो आपकी 20 हो जाएगी। इसी पे आपको कर लेने हैं, इस फार्मूले पे रख दें। अब यहाँ हो जाएगा यन का मान हो जाएगा आपका है 20, दिया ही है, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 होगा। अब ये है आपका 5, क्योंकि प्रथम पद है। यन माने भी आपका है 20 है, -1, और डी का मान भी 5 है, सर्वांतर 5 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 20 में 10 बार में जाएगा। यहाँ से 2 दहाई 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 20 में से एक जगह 19, 19 25 95। हम थोड़ा सा 60 कर दे रहे हैं, 20 में से एक जगह 19 होगा, 19 25 95 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा आपका 10, यहाँ बीच में चिन्ह नहीं गुणा मान लीजिए। 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। फिर 105 में आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना, आप 0 पीछे लगा लें तो 105 तो वही उतर जाएगा, हो जाएगा 1050, ठीक है। 1050 आ गया ये। अब करना क्या है, अब आपसे पूछ रहा था कि 2 और अथवा 5 से विभाजित, तो 2 से निकल गया, 5 से निकल गया। अब हमें 10 का भी निकालना है। क्यों, क्योंकि जो संख्या 2 से कट जाती है और 5 से भी कट जाती है, तो वह संख्या 10 से भी कट जाएगी। तो 10 से विभाजित संख्याओं का योगफल क्या करेंगे, इसमें निकाल के इन दोनों संख्याओं के योगफल से घटा दीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 10 से विभाज्य, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 10 से विभाज्य होने वाली, बस ऐसे 10 का भी निकालना है, 10 वाला घटा देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 और 5 से निकल गया है, जो दो संख्या 2 और 5 दोनों से निकल जाती है, विभाजित हो जाती है, वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। क्योंकि 10 से विभाज्यता का नियम यही है, 1 से 100 तक की संख्या। थोड़ा सा सवाल लॉन्ग है लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसी तरह से अब निकालेंगे। 10 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्या में कितनी संख्या है कि 10। 10 से आप 100 में भाग देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 10। अब इसी का योगफल निकाल लेंगे, जैसे इस तरफ इसके पहले निकालें ये सब, तो S10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ S10 का मतलब 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल, यस योगफल को बताता है, ठीक है। सम माने योग होता है, यस माने होता है सम, SU सम माने योग होता है। अब यहाँ फार्मूला वही रहेगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ भी आप वही चीज़ कर लें साइड में। यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, अगर 10 से कटने वाली संख्या हो गई तो 10 20 फिर 30 फिर 40 डॉट डॉट आपका वही 100 हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर देखें तो प्रथम पद क्या आया, पहला ए आया 10, तो प्रथम पद हो गया ए आपका 10। और सर्वांतर अंतर देखा जाए तो 10 10 का अंतर हो रहा है, 10 10 20 10 30, तो सर्वांतर भी आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ जो संख्या निकलेगी 10 से विभाज्य होने वाले 100 तक की संख्या, यह भी क्या है 10 है। तो यह भी n भी क्या है आपका 10 है। तो तीनों संख्याएँ 10 हो गई। तो आप फार्मूले में लगा दें यही चीज़ें। चले तो यहाँ से आपका हो जाएगा n का मान हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुणे a का मान है 10 प्लस n का मान आपका है 10 -1 और d का मान भी 10 है। तो 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा। यहाँ से 10 दहाइया में 20 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 का 10 में 9 दहाइया में 90 हो जाता है। फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, गुणे कर दें, बीच में चिन्ह है तो 90 20 110 होता है। 110 में गुणा करा दें 5 का, 11 25 55 यानी 550 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा था कि 2 अथवा 5 से विभाज्य संख्याओं के योगफल, ठीक है। तो 10 की विभाज्यता पढ़ें, जो 2 से और 5 से दोनों से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो 10 वाला जो योगफल आया है उसी को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा टोटल जो 2 यहाँ पे 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल प्लस 5 से विभाज्य संख्याओं के योगफल में से आपको 10 से विभाज्य होने वाली संख्या के योगफल घटा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आया था आपका, देखें यहाँ पे 2550 है। अब प्लस 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल 1050 है।
और 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का 550 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको मतलब है। 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल पूछ रहा था, 10 से तो पूछ नहीं रहा था, तो इसको आपको घटा देना है। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2500, 50 में इसका 50 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 1000 जोड़ेंगे 3600 हो जाएगा। ठीक है, 25 10 35 1 3600 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से आपको कर देना है 550 माइनस कर देना है। अब करना है 3600 में से 550 घटा लेंगे तो 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। 10 में 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, ये आपका 0 बचा, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। एक उधार दिया है 6 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 हो गया, आपका हो गया 3। तो 3000 जो है 50 यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। तो ऑप्शन में यही आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है। ऑप्शन नंबर दूसरा 3050 है, वही ऑप्शन सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके आधार पर जो भी बुक में सवाल रह गए हैं उसका आप अभ्यास करें। इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो आपको ज़रूर सुझाव दिया जाएगा। अब ये अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।